नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ये परम मांगलिक ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्री छहड़ाला जी। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी, उसमें से हमारी चल रही तीसरी ढाल, जिसमें सम्यक दर्शन के अंतर्गत अब हम पढ़ रहे हैं आश्रव तत्व, छंद नंबर 8। सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो नियत वर्तना निश दिन सो व्यवहार काल परिमाणो यो अजीव अब आश्रव सुनिए मन वच काय त्रियोगा मिथ्या अविरति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा। तीसरे चरण का अर्थ कर रहे हैं हम, उसमें बताया आश्रय तत्व क्या है। तो पंडित जी कह रहे हैं कि अजीव तत्व का वर्णन हुआ, अब आश्रय तत्व का वर्णन सुनिए। आश्रव क्या है? मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन, जिसे योग कहते हैं। ऐसे 3 प्रकार का योग, ये योगी आश्रव है। और मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय के सहित जब आत्मा का उपयोग होता है, तब ये मिथ्या अविरति कषाय और प्रमाद के परिणाम, यह भी आश्रव है। तो हम आश्रव की परिभाषा कल पढ़ी थी हमने, 2 प्रकार से समझा था आश्रव क्या होता है। ये 2 प्रकार से याद रखना है, नहीं तो क्या। 1 मिनट, ये गलत में खुल गया। हाँ, 2 प्रकार से द्रव्य आश्रव किसे कहते हैं? आत्मा में द्रव्य कर्मों का आना, यह द्रव्य आश्रव है। भाव आश्रव किसे कहते हैं? आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य आश्रव होता है। आत्मा के ऐसे, लिखा पंडित जी ने, मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग रूप परिणामों को भाव आश्रव कहते हैं। मतलब मिथ्यात्व का परिणाम ये आश्रव है। अविरति प्रमाद कषाय योग ये सब आश्रव है, भाव आश्रव है। और क्यों? क्योंकि इनसे द्रव्य कर्मों का आना होता है। द्रव्य कर्मों का आना जिन परिणामों से होता है उनको हम भाव आश्रव कह रहे हैं। ये हमने कल देखा था कि कैसे आत्मा में कर्मों का आना होता है। कार्माण वर्गणाएं पूरे लोक में ठसाठस भरी हुई है। कार्माण वर्गणा मतलब समान गुणों वाले ऐसे पुद्गल परमाणुओं का पिंड जिसमें कर्म में परिणत होने की शक्ति है। हाँ, कर्म में बदलने की शक्ति है जिनमें, उन्हें, उन समान गुणों वाले पुद्गल परमाणुओं के पिंड को हमने कार्माण वर्गणा कहा। तो आत्मा के जब ऐसे परिणाम होते हैं, मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग रूप परिणाम होते हैं, तब वो कार्माण वर्गणाएं जो आत्मा के साथ अभी संबंध को प्राप्त नहीं थी लेकिन उसी स्थान पे थी, अब वो आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त होने चली है, मतलब आत्मा में आई है ऐसा कहते हैं। और उसी समय वो बंध को भी प्राप्त होगी, ऐसा आगे हम समझेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया था। यहाँ सब चल रहे हैं क्या, एक एक चीज समझ रहे हैं हम क्या, कि मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग ऐसा कहा। जब उसके पहले पंडित जी ने कहा कि उपयोगा, तो उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन का व्यापार, जब इस रूप ज्ञान दर्शन के व्यापार के साथ में जब ये पाया जाता है, मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग, हाँ, तो उसके कारण भाव आश्रव है, मतलब वही भाव आश्रव है। और वह भाव आश्रव का कारण लिखा है, एक्चुअली भाव आश्रव लिखना चाहिए था, वही भाव आश्रव है, भाव आश्रव का कारण नहीं है। क्योंकि परिणामों को ही तो बोला है ना भाव आश्रव, है ना। ये भाव आश्रव है। भाव आश्रव क्या है? मिथ्या वृत्ति प्रमाद कषाय योग, यही भाव आश्रव है। क्योंकि आत्मा के परिणामों को भाव आश्रव कहा है, और भाव आश्रव किसका कारण है? ये द्रव्य आश्रव का कारण है। तो द्रव्य आश्रव का कारण भाव आश्रव। इस प्रकार, हाँ, इस प्रकार से ये है। तो उपयोगा बोला है वहां पे, तो मिथ्या वृत्ति प्रमाद कषाय योग के साथ में, मिथ्या वृत्ति प्रमाद कषाय के साथ जब आत्मा का उपयोग पाया जाता है, तो वो उपयोग प्लस योग, तो भाव आश्रव मतलब उपयोग और योग भी हुआ एक तरह से। इसी अपेक्षा से लगाना है इसको। ये तो उपयोग तो ऐसे क्या आत्मा का स्वभाव है, उपयोग से यदि आश्रव होने लग जाएगा तो सिद्ध भगवान के भी आश्रव मानना पड़ेगा। लेकिन साथ में ये लगाना कि मिथ्या के साथ उपयोग है, अविरति के, प्रमाद के, कषाय के साथ में है, तो सिद्ध भगवान के नहीं पाए जाते हैं, अरिहंत भगवान के नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उनके तत्संबंधी आश्रव का अभाव है। वो भी समझेंगे उस बारे में अपन आगे। ठीक है, तो मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग ये सब क्या है? तो हमने समझ रहे थे मिथ्या मतलब क्या। मिथ्या भी लिख सकते हो, मिथ्यात्व भी लिख सकते हो यहाँ पे। हाँ, मिथ्यात्व, क्योंकि मिथ्या मतलब भावाची प्रत्यय में लिखना है, तो क्योंकि आश्रव है ना, तो आश्रव को भावाची प्रत्यय में लिखना है, तो भावाची प्रत्यय त्व लगाना पड़ेगा, मिथ्यात्व।
मिथ्यात्व मतलब यहाँ पे भी ता लगाया था योगी अपन ने, फिर इसलिए श्रद्धान की असमीचीनता। जैसा अब ये श्रद्धान की असमीचीनता किस बारे में, किस किस के लिए श्रद्धान की असमीचीनता है ये? हाँ, पैसा कैसे कमाया था उसकी, कि सास को बहू के साथ कैसे रहना चाहिए, उस श्रद्धान की असमीचीनता है। भैया ये दूसरे ढंग में पढ़ क्या है, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। तो मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्वों में श्रद्धान की असमीचीनता, या मोक्ष मार्ग में श्रद्धान की असमीचीनता, वो लगाना। इस पे प्रसंग जो है मोक्ष मार्ग का ही चलेगा, तीसरी ढाल शुरू हो गई अब, तीसरी ढाल से तो मोक्ष मार्ग का ही प्रसंग है, इसलिए सभी में हाँ मोक्ष मार्ग की बात लगी, जहाँ नहीं भी लिखा है वहां मोक्ष मार्ग लगा लेना। मोक्ष मार्ग संबंधी 7 तत्वों में मोक्ष मार्ग में श्रद्धान की असमीचीनता, विपरीत मतलब असमीचीनता इसलिए बोलेंगे, विपरीतता बोलेंगे तो फिर वो इसलिए लगेगा विपरीत मिथ्यात्व, इसलिए ठीक नहीं होना। किस प्रकार से ठीक नहीं होता उसके 5 भेद भी करेंगे, कल करे थे हमने, उसका रिवीजन करेंगे। तो श्रद्धान की असमीचीनता। अविरति मतलब क्या, इंद्रियों के विषय। अविरति मतलब क्या, कि रत रहना, किसमें रत मतलब ये विरति, जैसे रत रहना, किसमें रत है जीव, इंद्रियों के विषय प्राणी हिंसा में रत है। तो उसके इस प्रकार से विरति नहीं है तो अविरति पाई जा रही है, इसका मतलब ये है। हाँ, व्रत नहीं लिया उसने, व्रत नहीं लिया मतलब पापों का एक देश त्याग नहीं किया, तो उसके इंद्रियों के विषय और प्राणी हिंसा का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग नहीं पाया जा रहा है, मतलब उसके अविरति पाई जा रही है, यानी उसे असंयम पाया जा रहा है। ठीक है, ये भी समझेंगे, अभी हम समझना बाकी है इसको। अभी तुमने मिथ्यात्व समझा था कल। प्रमाद, प्रमाद किसे कहते हैं, आत्मा के कल्याणकारी कार्यों के प्रति असावधानी या उत्साहहीनता, इसे प्रमाद कहते हैं। कषाय, जो ऐसे परिणाम आत्मा के, ऐसे वैभाविक परिणाम आत्मा के चारित्र होने के, ऐसे उदय से मिल प्राप्त जीव के ऐसे वैभाविक परिणाम जो आत्मा को कषे अथवा दुख दे, उसे कसाय कहते हैं। योग, मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन, ये परिभाषा पीली ढाल से पढ़ के आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा और विस्तार से लेंगे अभी। ठीक है, तो ये 5 प्रकार से मूल कारण, मूल आश्रव, मूल भावाश्रव या आश्रव के मूल कारण, ये 5 हुए, मिथ्या, वृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग। मूल कारण तो योग ही है, बाकी होता है तो भी आश्रव तो होता है, लेकिन मूल कारण जैसा कि योग को कहा है, फिर इनके उधर से इनके कारण क्या होता है तो वो देखेंगे क्या होता है अभी। ठीक है, 5 प्रकार के मिथ्यात्व। मिथ्यात्व कहा था ऊपर, मिथ्यात्व 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से, विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान, सबको याद है ऐसा मेरे को लगता है। तो विपरीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं, मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत बातों को जैसा है वैसा न जानकर, वैसा न मानकर विपरीत मानना, यह विपरीत मिथ्यात्व। लिख लेना पर मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत। हाँ, मोक्ष मार्ग में जो बातें जैसी है वैसा न मानकर विपरीत मानना, यह विपरीत मिथ्यात्व है। उदाहरण के लिए, विपरीत कैसे मानता है जीव कि मैं शरीर ही हूँ। हाँ, तो ऐसा मान लिया यदि उसने, ऐसा मान के बैठ गया, मतलब उसका, क्योंकि अब स्वयं तो आत्मा है लेकिन स्वयं को शरीर मान रहा है, स्वयं तो जीव है लेकिन स्वयं को अजीव मान रहा है। इस प्रकार से उसके विपरीत श्रद्धान पाया जा रहा है, विपरीत मिथ्यात्व पाया जा रहा है। ये विपरीत मिथ्यात्व आश्रव का द्वार है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आत्मा तो जानता है लेकिन आत्मा के एक पक्ष को ही ग्रहण करके दूसरे पक्ष का निषेध करता है। सिर्फ आत्मा ही नहीं, वस्तु के स्वभाव में से, वस्तु में अनेकांतिक स्वभाव है, वस्तु का अनेकांतात्मक स्वभाव है। प्रतिपक्षी धर्म से वस्तु एक साथ प्रकाशित है, लेकिन वह एक पक्ष को ग्रहण करके दूसरे पक्ष का निषेध कर रहा है, गौण नहीं कर रहा है। गौण करेगा तो समय एकांत हो जाएगा, नए हो जाएगा, लेकिन निषेध कर रहा है अपनी मान्यताओं में। ऐसा मान के बैठ गया उदाहरण के लिए कि आत्मा सर्वथा अनित्य ही है, तो उसका ये एकांत नाम का मिथ्यात्व है। विनय नाम का मिथ्यात्व मतलब क्या, उसको सही गलत की पहचान नहीं, उसको सभी सब एक सरीके लगते हैं, सारे धर्म एक सरीके हमारे लिए, तो सभी सर्वधर्म संभाव, इस प्रकार से सभी धर्मों में समान रूप से विनय का भाव, विनय करना की जगह आप लिख दो विनय का भाव। करना क्या है, करना से ऐसा लगता है कि आचरण संबंधी कथन है, यहाँ पे अपन लिखो विनय का भाव, तो ये क्या है, मान्यता में लग जाएगा। विनय का भाव। तो सभी धर्म एक समान है, कल बताया था हमने। कैसा किसी मान्यता रहती है, जैनियों की मान्यता रहती है ऐसी कि भाई क्या है, सारे धर्म एक समान है, भगवान तो एक ही है, सबका मालिक एक। सुनने में भी कितनी प्यारी लगती है बातें, लेकिन कल बताया था कि सत्य और असत्य के बीच में एक समान रूप से भाव नहीं हो सकता कि ये भी सही है वो भी सही है। असत्य तो असत्य, इसको निषेध तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। संशय, संशय मिथ्यात्व, अनेक प्रकार की बातों में अनिर्णय की स्थिति या दोलित ज्ञान को, कोटि प्रकार की बातों में को स्पर्श करते हुए ज्ञान को, दोलित ज्ञान को संशयात्मक उस संबंधी जो मान्यता है उसको संशय मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे निर्णय नहीं कर पा रहा है कि आत्मा है कि नहीं है, शरीर में हूं कि नहीं है, मोक्ष में सुख है कि संसार में सुख है, इस प्रकार का जो दोलित ज्ञान है उसको संशय ज्ञान कहते हैं। और अज्ञान
कि जब चारों में से शेष बच गया, विपरीत, एकांत, विनय, संशय, इनमें से कुछ भी नहीं है अब। तो उस अज्ञान के साथ में जो ज्ञान पाया जा रहा है, क्योंकि अज्ञान तो क्या ज्ञान हो गया, यहाँ पढ़ रहे मिथ्यात्व के भेद, और यहाँ अज्ञान आ गया, तो अज्ञान नाम का मिथ्यात्व लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अज्ञान नाम का मिथ्यात्व मतलब ऐसे ही मान्यता बना लेना कि भैया हमको तो ज्ञान करने की जरूरत ही नहीं है, हम तो सब पढ़े पढ़ाए हैं, सब पता है हमको, वो सिखाओ मत ज्यादा, अपनी अपने तक ही रखो आप। तो इस प्रकार की मान्यता बना ली उसने कि मुझे सत्य की खोज भी नहीं करना है, मृग्यते मार्ग, मोक्ष मार्ग का अन्वेषण भी नहीं करना है, सुख का क्या मार्ग है उसका सब पता है हमें। तो सत्य का निर्णय ना करना, कि हमें धर्म के बारे में मतलब किसी बात का निर्णय न करना, श्रद्धा नहीं रखना कि निर्णय भी करना है, इस प्रकार का अज्ञानपना चल रहा है ज्ञान में। तो तत्संबंधी मान्यता चल रही है, उसको कहा अज्ञान नाम का मिथ्यात्व, ठीक है। ये प्रश्न पूछा था दूसरी ढाल में, अज्ञान मिथ्यात्व, अज्ञानी सदा सुखी ऐसा जीव मानता है, तो कौन से तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है? सही उत्तर है आश्रव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है, क्योंकि अज्ञान एक प्रकार का मिथ्यात्व है। ये हमने पढ़ लिया, अब पढ़ना है आगे। यहाँ से यहाँ से कोई प्रश्न है आपका तो आप पूछ लो, वरना अब पढ़ना है हमको नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है अविरति। क्या लिखा, अविरति क्या है? हाँ, अविरति मतलब असंयम, एक शब्द में याद करना है तो असंयम। तो किसमें असंयम है? प्राणी हिंसा में असंयम है और इंद्रियों के विषयों में असंयम है, उसे हमने कहा अविरति। तो ये जो अविरति पाई जा रही है, इसमें मतलब जो विरति होती है, जो विरति होती है ना, अविरति नहीं, जो विरति होती है, उस विरति में प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग होता है 5 इंद्रियों के विषय भोगों का और जीव हिंसा का। यदि प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग है तो ही विरति है, यदि प्रतिज्ञा नहीं करी है वो फिर भी त्याग है, तो वो उसको हम विरति की संज्ञा नहीं दे पाएंगे। वो भी अच्छा है, मतलब भले, लेकिन श्रेष्ठ तो यही कि जीव व्रत धारण करके, मतलब व्रत धारण करे और प्राणी संयम का और इंद्रिय संयम का पालन करे, ठीक है। तो बिना व्रत के, बिना प्रतिज्ञा करके, बिना यम नियम रूप व्रतों को अंगीकार करे बिना यदि वो जीव जीव हिंसा का त्याग भी करता है, तो उसके अविरति पाई जा रही है, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा नहीं की है। प्रतिज्ञा का इंपॉर्टेंस है, मतलब प्रतिज्ञा जरूरी है करना, ठीक है। तो अविरति की परिभाषा ऊपर लिखी थी हमने, क्या थी परिभाषा? देखो यहाँ पे, इंद्रियों के विषय और प्राणी हिंसा का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग न होना, यह अविरति है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मिथ्यात्व के हमने 5 भेद करे हैं, वैसे अविरति के भी भेद हैं। आप में से ऐसा कोई है जिसको नहीं पता है अविरति के क्या भेद हैं? कल ही पूछा था ये, कि कोई है जिसको, अविरति के बारे में। हाँ, जिसको कोई है ऐसा जिसको नहीं पता हो कि अविरति क्या है, कितने भेद है इसके? तो कल भी जहां से वो पंक्तियां उठाई थी वहीं से पंक्ति उठाएंगे। हा में दुठ अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी, थावर की जतन न कीनी, उर में करुणा नहीं लीनी, इक बेते चौवेन्द्रीवा, मन रहित सहित जे जीवा, न की नहीं नहीं, ये नहीं है, इसके बाद निर्दयवे घात विचारी। हाँ, तो ये क्या है, क्या किसका वर्णन किया है यहाँ पे? त्रस काय जीवों का विस्तार से वर्णन किया। वो फिर आगे और भी है, पृथ्वी बहु खोद कराई, महलादिक जांगा चिनाई, बिन गाल्यो पुनि जल ढोल्यो, पंखाते पवन विलोल्यो। तो ये क्या वर्णन किसका चल रहा है यहाँ पे? ये त्रस जीवों की हिंसा की है भगवान, मैंने स्थावर जीवों की हिंसा की है, मैंने व्रतों का संयम का पालन नहीं किया, तो मैं अपराधी हूँ। वो बात चल रही है यहाँ पे, मेरे अविरति चल रही है, मेरे असंयम चल रहा है, यदि मैंने व्रत धारण नहीं किए हैं तो ये प्राणी, तो देखा जाए तो अविरति 2 प्रकार की मुख्य रूप से देखें तो प्राणी असंयम, इसकी भी चर्चा करी हमने, और दूसरा है इंद्रिय असंयम, या अविरति भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे अविरति लिख लेता हूँ, ठीक है। लेकिन ये मतलब एक्सचेंज कर लेना, वरना ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ। हाँ, इंद्रिय, स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही, सॉरी सॉरी सॉरी, शेयर नहीं करी मैंने, अच्छा बता दिया आपने, ठीक है। तो ये अविरति, प्राणी असंयम और अविरति, प्राणी संयम और इंद्रिय असंयम,
तो इंद्रिय असंयम भी बोल सकते हो, प्राणी असंयम भी बोल सकते हो, प्राणी अविरत भी बोल सकते हो। तो प्राणी, अब ये प्राणी असंयम ये 6 प्रकार का है कि 6 प्रकार से प्राणियों के लिए असंयम का भाव। अब वो जितने प्राणी हैं, जितने काय के जीव हैं, उतने काय में लगाना है इसको, ऐसे मत लगाना। देखो इसको गलती ये मत करना, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी, पंचेंद्री और संगी, कितने हो गए? 6 हो गए ना। तो ये 6 प्रकार से ऐसे ऐसे भेद नहीं बनेंगे। 6 प्रकार का प्राणी असंयम है, जैसे 6 प्रकार का, 6 प्रकार की इंद्रिय वृत्ति, 6 प्रकार का प्राणी संयम कैसे, ऐसे मत लगाना 1 इंद्री से लेके संगी असंगी 5, ऐसे नहीं आएगा। वो कैसे आएगा? कैसे आएगा? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और त्रस। हाँ, त्रस का। इस प्रकार 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग करना पूर्ण रूप से, इसी को अहिंसा महाव्रत कहा है। द्रव्य हिंसा का त्याग करना और भाव हिंसा का भी त्याग करना, ऐसा बोलेंगे छठी ढाल की पहली पंक्ति में। षटकाय जीवन हनन ते सब विधि दरब हिंसा टरी। हे मुनिराज धन्य हैं जो 6 काय के जीवों की हिंसा का पूरा त्याग करते हैं। तो मुनिराज की विरति पाई जा रही है, उनके महाव्रत पाए जा रहे हैं। लेकिन गृहस्थ तो पूरी तरह से त्याग नहीं कर सकता है, इसलिए गृहस्थ एक देश त्याग करता है। लेकिन उनके भी त्याग है यदि, तो प्रतिज्ञा पूर्वक तो उनके भी विरति पाई जा रही है। लेकिन ये अविरति की बात कर रहे हैं, तो किसका, इसका मतलब क्या है? प्राणी असंयम मतलब कौन सा 6 काय के जीवों की हिंसा में लगाना है? पृथ्वी कायिक लिख लेना साथ में, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय, हो गए 5। हाँ, और त्रस को सबको एक ही में ले लेना। ठीक है, तो ये 5 स्थावर हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, एक इंद्रिय जीव, और 2 इंद्रिय से लेकर आगे तक जिसको हम त्रस जीव कहते हैं, वो सब एक ही में आ गए। इससे भेद किए भाई, जैनागम में तो सूक्ष्मता से वर्णन है कि भाई इसको, क्योंकि लोग ये नहीं भूल जाए कि ये भी जीव हैं, इसलिए इनको अलग अलग, वो त्रस को सबको एक ही में डाल दिया। और उसका एक और कारण है, अपन पढ़ेंगे 5वीं ढाल में, कि जो गृहस्थ है उसको स्थावर जीवों की हिंसा का पूरा त्याग नहीं होता है, लेकिन त्रस जीवों की संकल्प पूर्वक हिंसा का उसको त्याग होता है, इसलिए भी इसे कैटेगरी बनाई अलग अलग। तो ये 6 प्रकार का प्राणी असंयम, ठीक है। अब 6 प्रकार की इंद्रिय असंयम वो कौन सा है? सपरस रस ना घ्राणन को, द्रग कान विषय सेवन को, बहु कर्म किए मन माने, कछु न्याय अन्याय न जाने। लिखे अपन यहाँ पे, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, तो 5 इंद्रियां हो गई। तो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी अविरति, रसना ऐसी अविरति लगाना है उसमें, रसना, रसना इंद्रिय संबंधी अविरति, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, और एक क्या बच गया? अब अनिंद्रिय बच गई। सब तो इंद्रियां हैं, मन जो उसको अनिंद्रिय कहते हैं, तो मन के विषय संबंधी अविरति पाई जा रही है यदि जीव के, तो उस प्रकार से उसके 12 प्रकार की अविरतियां हैं टोटल। इस प्रकार से ये सब आश्रव के द्वार है, अपने को तो ये समझना है। मतलब स्पर्शन इंद्रिय के विषयों का प्रतिज्ञा पूर्वक यदि त्याग नहीं है, तो इसका मतलब स्पर्शन इंद्रिय संबंधी द्वार से अविरति हो रही है, या आश्रव का द्वार है स्पर्श इंद्रिय के भोग, भले कर नहीं रहा हो फिर भी अविरति पाए, भले ही ब्रह्मचर्य धारण नहीं किया जीव ने, लेकिन और स्त्री सेवन नहीं कर रहा है, लेकिन ब्रह्मचर्य भी धारण नहीं किया है, तो उसके स्पर्शन इंद्रिय संबंधी भोगों से, स्पर्शन इंद्रिय नाम की अविरति से आश्रव का द्वार चालू है। इसलिए क्या है कि नियम का इंपॉर्टेंस है, समझ में आना चाहिए यहाँ से, कि हम कर तो ले लेकिन नियम नहीं, तो ऐसी बात नहीं, नियम लेना है, उसका नियम लेंगे तो वो जो द्वार है वो बंद होगा। नियम नहीं है तो द्वार भले ही नहीं कर रहा है जीव, तो भी द्वार चालू। इस प्रकार सब में लगाना। अपने तो स्पर्शन इंद्रिय से उदाहरण लिया। इसे मन के विषय, मन का विषय मतलब क्या है? अब मन के विषय की भाई जो है नहीं हमारे पास हाँ, उसको मन से भोग लो अपन, जिससे अपन कहीं जा नहीं सकते हैं, तो वहाँ वहाँ मन से ही भोग लो उस विषय को। उस प्रकार से मन के विषय, नाम उदाहरण नहीं ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन इस प्रकार से मन के विषय सभी में लगा लेना ये। तो ये इस प्रकार से 12 प्रकार की अविरति पाई जा रही है। कौन से गुणस्थानवर्ती जीव को? पहले गुणस्थानवर्ती जीव, पहले से चौथे तक हो गया। पहले से चौथे तक सभी गुणस्थानवर्ती जीवों को इस प्रकार अविरति पाई जा रही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्यों? क्योंकि चौथे तक अविरत सम्यक्त नाम का गुणस्थान है। तो अविरत जो लगाया था वो बताया था अंत दीपक है, मतलब वो और उसके पहले के गुणस्थान सब में अविरति पाई जा रही है।
हाँ, तो ऐसा हो सकता है गृहस्थ कि है तो सम्यक दृष्टि लेकिन लेश मात्र भी उसके संयम नहीं है, विरति नहीं है, तो वो चौथे गुण स्थान में है। आगे चलें। अच्छा, ये जो है ना अविरति, ये तो एक इस प्रकार से वर्णन मिला है, लेकिन जैसे द्रव्य संग्रह उसमें अलग प्रकार से अविरति का वर्णन मिलता है। मिच्छत्ता विरति पमाद जोग कोधाद ओधविण्णेया पण पण पड़ दसतीय चदुकम शोभेदादुपुवस। वहां पे भी ये लिखे हैं फिर मिच्छत्ता मतलब मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, फिर इसका योग, फिर कषाय, ऐसा लिखा है वहां पे। ये भी भावाश्रव, ये भावाश्रव है, लेकिन हम जो भेद करें ना, तो मिथ्यात्व तो 5 भेद करें, प्रमाद के भेद और कषाय के भेद भी करेंगे, हम योग के भेद भी करेंगे, लेकिन अविरति के हम 5 भेद किए। पण ऐसा लिखा है, पण 5 भेद है अविरति के। तो अविरति के 5 भेद करना है तो कैसे बनेंगे फिर वो? अलग प्रकार से यदि भेद करना है अविरति के 5 भेद, तो फिर हिंसा पुनी झूठ जू चोरी पर वनिता सुद्रग जोरी आरंभ परिग्रह कीनो। ये तो ये हो गए 5 प्रकार के पाप। इन 5 पापों का व्रत के रूप में त्याग न करना, ये अविरति है। तो ये 5 प्रकार की अविरति इस प्रकार से भी है। ठीक है, 5 भेद लिखे ना, 5 पण ऐसा लिखा, तो हिंसा, झूठ, चोरी, सबको याद है? तो कुशील, परिग्रह का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग न करना, यह भी अविरति है। प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग न करना। और वास्तव में क्या है, जैसे अणुव्रत जब धारण किए जाते हैं, महाव्रत धारण किए जाते हैं, तो जो उसमें अणुव्रत है या मतलब अहिंसा अणुव्रत है या हिंसा महाव्रत है, तो उसमें इसी का सीधा सीधा इसी का त्याग है कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल, परिग्रह का एक देश त्याग। तो ये हो गया हमारे क्या, अहिंसा अणुव्रत। मुनिराज हैं तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल, परिग्रह का पूरा पूरा त्याग। तो ये हो गया अहिंसा महाव्रत। ये पढ़ेंगे 5वीं और पढ़ेंगे 4थी और 6ठी ढाल में। तो इस प्रकार के उनके व्रत हैं 5 गुणस्थानवर्ती जीव के और 6ठे गुणस्थान से लेकर आगे तक के जीव के। लेकिन 4था गुणस्थान है यदि, तो उसके प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग नहीं है। तो प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग नहीं है, प्रतिज्ञा पूर्वक शब्द इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि उसके त्याग नहीं है भैया, हो ऐसा मत समझना कि उसके तो जीवन में सम्यक दृष्टि जीव, तो खूब उसके जीवन में हिंसा चलती होगी और खूब झूठ बोलता होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, अनित्य, अन्याय, अभक्ष, उसके मतलब बहुत सारे सदाचार चल रहे हैं जीवन में, लेकिन हाँ, उसके प्रतिज्ञा पूर्वक पापों का त्याग नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं वहां पे। हाँ, सम्यक दृष्टि जीव है तो प्रतिज्ञा नहीं करी उसने पापों के त्याग की, लेकिन उसके जीवन में फिर भी यथासंभव सदाचार तो जैसा होना चाहिए श्रावक का, वैसा पाया ही जाता है। ठीक है, तो ये है अविरति। चलें आगे। यहाँ से किसी को कुछ पूछना है? कितनी प्रकार की अविरति होगी? 5 प्रकार की। मिथ्या तो कितने, अविरति कितने प्रकार की होगी? 12 प्रकार की। मिथ्या तो हो गया 5 प्रकार का। आगे चलते हैं यहाँ से। अब लिखा है प्रमाद। तो जिस ऑर्डर में लिखा है ना, ये इसके ऑर्डर में याद करना है। मिथ्या भी आपको समझ में आ जाएगा, ऑर्डर पहले ही बता चुके हैं उसे एक बार, तो आज वापस बताएंगे। मिथ्या विरति, इसके बाद आया प्रमाद का नंबर। प्रमाद मतलब आत्मा के कल्याणकारी कार्यों के प्रति असावधानी या उत्साहहीनता, इसे कहा प्रमाद। प्रमाद के भेद करें फिर हम, तो प्रमाद के कितने भेद हैं? प्रमाद, तो प्रमाद जो है एक्चुअली क्या है, देखा जाए तो आत्मा के कल्याणकारी कार्य यदि जीव कर रहा है तो उसका मतलब उसे प्रमाद नहीं पाया जा रहा है, वो नहीं कर रहा है, असावधानी है उसमें, अनुत्साह है, तो उसका प्रमाद पाया जा रहा है। तो आत्मा का कल्याणकारी कार्य तो वास्तव में क्या है? ध्यान करना, आत्मा का ध्यान। इसीलिए 7वें अनुष्ठान से अप्रमत्त दशा से कहा शुद्धोपयोग। मुनिराज आत्मा का जब ध्यान कर रहे हैं तब उनके प्रमाद नहीं पाया जा रहा है, और जब वो आत्मा का ध्यान नहीं कर रहे हैं 6ठे गुणस्थान में प्रमत्त संयत्त दशा में उनके प्रमाद पाया जा रहा है, क्योंकि वहां पे आत्मा का ध्यान नहीं पाया जा रहा है। तो श्रेष्ठ तो अप्रमत्त दशा, अप्रमाद की दशा तो तभी है जब जीव निज का ध्यान करता है, आत्मा का ध्यान करता है। मुनिराजों के होता है वहां पे जो प्रसंग है मुनिराजों के लिए है कि 7वें गुणस्थानवर्ती जो जीव है उनके प्रमाद कम है। मतलब ऐसा आप क्या, शुद्धोपयोग प्रमाद रहेगा क्योंकि कषाय हैं, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि किसी अपेक्षा से नहीं है। हाँ, और 6ठे गुणस्थान में प्रमाद है, क्योंकि हम पे तो शुद्धोपयोग की दशा ही नहीं है बिल्कुल भी। 7वें गुणस्थान से है तो
प्रमाद हम कह रहे हैं किसी अपेक्षा से कि नहीं पाया जा रहा। ठीक है, यह समझ में आ रही है ना। तो सबसे अच्छा तो अप्रमत्त दशा तो ध्यान की अवस्था है, लेकिन फिर भी जैसे गृहस्थ है उसके ध्यान की अवस्था की सिद्धि हो नहीं सकती है, तो फिर अशुभ कार्यों की निवृत्ति पूर्वक जो शुद्ध शुभ कार्यों में प्रवर्तता है, आत्मा के कल्याणकारी कार्यों में भले शुभ राग भी कर रहा हो, तो हम तो गृहस्थ को ये बोलेंगे कि हाँ इसके कल, ऐसा नहीं बोल पाएंगे अप्रमादी भैया हो, गृहस्थ के तो बोल ही नहीं सकते हैं। छठे गुणस्थान सत्य गुणस्थानवर्ती मुनिराज की मना कर दिया कि इनके तो अप्रमादी अवस्था है ही नहीं, अभी छठे गुणस्थान में 7वें में है, तो फिर गृहस्थ के तो संभव ही नहीं ना कि प्रमाद नहीं है इनके। हाँ लेकिन ये बोल सकते हैं कि इनके अब कम प्रमाद है। हाँ, जब मंदिर जा रहा है जीव तो बोलेंगे कम प्रमाद है। लेकिन इसमें भी फिर एक बात है कि मंदिर तो गया जी, सुनना है ध्यान से, मंदिर तो गया लेकिन मंदिर जाके आत्मा का ध्यान नहीं किया, तो फिर मंदिर जाना भी प्रमाद है। बहुत ऊंची बात है ये। आप बोलोगे कितनी बड़ी बात बोल दी, मंदिर जाना को प्रमाद कैसे बोल रहे हो? कि भाई जिस कार्य के लिए हम जा रहे हैं मंदिर, जिस कारण से उस कार्य की सिद्धि होना चाहिए, तो आत्मा की प्राप्ति के लिए जीव मंदिर जा रहा है और मंदिर जाके भगवान के दर्शन करने पर भी जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा स्वयं का स्वरूप भास नहीं रहा है, तो उसके प्रमाद पाया जा रहा है, क्योंकि स्वयं के प्रति, आत्मा के प्रति उसकी असावधानी पाई जा रही है। पत्थर को देखकर आ गया, चावल चढ़ा के आ गया, लेकिन स्वयं का ध्यान नहीं किया उसने, तो मंदिर जाना भी प्रमाद है। तो फिर कल से मंदिर जाना छोड़ देंगे, कोई ऐसा बोले हाँ तो ठीक है छोड़ दो भाई, घर में ध्यान की व्यवस्था बन जाए तो छोड़ देना। कौन बोलता, मुनिराजों को कौन बोल रहा है मंदिर जाने के लिए? बोलता है कि नहीं जाना ही पड़ेगा तो हार का चौका नहीं लगाएंगे। हाँ, तो बिल्कुल ऐसी अवस्था बन जाए यदि, तो आप बिल्कुल मंदिर जाना छोड़ दो, कोई मना नहीं करेगा। गृहस्थों के संभव नहीं है, इसलिए देव दर्शन अनिवार्यता है। देव दर्शन की, देव दर्शन जब भगवान का दर्शन करे, जिन बिंब का दर्शन करे, तो उसमें निज बिंब का दर्शन यदि नहीं हो रहा है तो उसके प्रमाद पाया जा रहा है, ये कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्रमाद की प्रमाद हुआ एक तरह से। अभी कितने प्रकार का है, तो क्या है कि अपन जिस गुणस्थान में जीव है उस गुणस्थान की अपेक्षा से उसका कथन होगा। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 6ठे गुणस्थान तक प्रमाद पाया जा रहा है। देखो मिथ्यात्व जो है ना, वो मिथ्यात्व तो पहले से तीसरे गुणस्थान तक है। अविरति जो है वो पहले से चौथे गुण स्थान तक है। प्रमाद जो है वो पहले से छठे गुण स्थान तक है। तो अब जैसे गुण स्थान में जीव है उसका तत्व गुणस्थान संबंधी वैसे उसकी जो अवस्था उस गुणस्थान में वैसा प्रमाद पाया जा रहा है उसका। ठीक है, हाँ, क्योंकि अभी भेद करेंगे ना तो आप बोलोगे ये तो होते नहीं मुनिराजों के, तो भैया वो जिस गुणस्थान में होता है उस गुणस्थान में ऐसा प्रमाद है, ऐसा कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो प्रमाद के भेद करें हम तो कहां से शुरू करें हम? 4 प्रकार की वी कथा। वी कथा मतलब कैसी कथा? स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा और भोजन कथा। ये 4 प्रकार की वी कथा करना यह प्रमाद है। वहां की स्त्रियां ऐसी है, पाकिस्तान की स्त्रियां बड़ी, समझ गए आप कैसी है, और वहां जाते हैं वहां की स्त्रियां ऐसी है, ये स्त्री कम आभूषण है, साउथ इंडिया में तो आभूषण ही नहीं पहनती स्त्रियां, श्रृंगार ही नहीं करती है। इस प्रकार के जो मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन अलग है, लेकिन लोगों को इस प्रकार की बातों में जो रस आ रहा है, हाँ, तो आत्मा के प्रति अरुचि पाई जा रही है, मतलब आत्मा के प्रति असावधानी पाई जा रही है, अरुचि नहीं बोलना चाहिए, असावधानी पाई जा रही है, क्योंकि इसको क्या है कि पर पदार्थों में रस आ रहा है उस समय, जिस समय वो उसकी कथा चल रही है। इसी प्रकार आपको पता है कि अभी क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में, तो ये पॉलिटिक्स की बातें करना ये राज कथा है भाई। वो एनालिसिस करके वोट डालना वो अलग बात है, लेकिन क्या लोगों को इसमें मजा आता है। आत्मा के प्रति असावधानी है, और क्या करें आप फिर टाइम पास करने के लिए, तो प्रधानमंत्री ने ये किया, विपक्षी दलों ने ये किया, और वहां के सरकार ने ये किया, यहाँ की सरकार ने ये किया, जिससे अपना कोई लेना देना ही नहीं है। लेना देना होना तो बात समझ में आती है कि हाँ चलो भाई कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राज कथा चलती है इस प्रकार से, उसको बोलते हैं राज कथा। हमारे मंदिर में एक आते हैं सज्जन अभिषेक करने के लिए, वो कई पूछेंगे अपने से कि कैसे हैं आप, तो उनसे ये बोल दो कि बस जी रहे हैं मोदी जी के राज में। उसके बाद देखो आधे घंटे का उनका प्रवचन चलेगा, फिर मोदी जी के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर। मजा, मंदिर में राज कथा करने में मजा आ रहा है मतलब लोगों को। तो कहने का क्या मतलब है कि ये प्रमाद है। और चोर कथा, कहाँ पे कैसी कैसी चोरियां हो रही है, किस प्रकार से एम्बेजलमेंट किया जा सकता है, हैकिंग कैसे की जा सकती है, पायरेसी कैसे की जा सकती है, चोरी कैसे की जा सकती है, लॉकर डकैती, ये सब कैसे किया जा सकता है, कैसे अंजाम दिया जा सकता है। और वहां पे ऐसी चोरी हो रही है, वहां की चोरी ऐसी हो रही है, वहां पे तो ऐसी चोरी हो जाती है, वहां पे तो ऐसे चोरी कर लेते हैं, उससे तो ऐसे चोरी कर ली। इस प्रकार जो चोर कथा है वो प्रमाद की अवस्था है। और भोजन कथा, क्या चलता है जीवन में 24 घंटे, आज क्या बना, कल क्या बना, फोन लगा के आपके यहाँ क्या बना, आपके यहाँ रसगुल्ला बना कि नहीं बना, हमारे यहाँ तो देखो ऐसा बनाया हमारी बहू ने, आपने बनाया, आपकी बहू ने बनाया कि नहीं बनाया। तो ये सब चल रही क्या, भोजन कथा, प्रमाद चल रहा है, प्रमाद।
ठीक है, और कुछ काम ही नहीं जीवन में जैसे भोजन के अलावा। ठीक है, तो ये हुई 4 प्रकार की विकथाएं। ठीक है, तो ये प्रमाद की श्रेणी में ये, इससे क्या हो रहा है, आश्रव हो रहा है, समझना यहाँ पे ये है, आश्रव के द्वार हैं ये 4 प्रकार की विकथा। और इसके बाद क्या लिखे हम, 4 प्रकार के कषाय। 4 कषाय कौन कौन सी भाई, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये इसको बताने की जरूरत नहीं भाई क्या होती है ये सब, क्रोध के परिणाम, मान के परिणाम, माया चारी के परिणाम और लोभ के इच्छा के लालसा के परिणाम। ये 4 कषाय ये इसका द्वार है, प्रमाद का द्वार है। अब 4 कषाय यहाँ लिखी है और आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ भी कषाय लिखी है, यहाँ भी कषाय लिखी है। यहाँ मतलब प्रमाद के भेद में कषाय को गर्भित कर लिया, फिर कषाय में भी कषाय आएगी, तो ये डबल डबल चक्कर क्या है। तो वे समझते हैं, डबल अभी समझ ही लेते हैं कि भाई ये मैंने अभी आपको ये बताया ना कि जिस गुणस्थान में जीव है उस गुणस्थान के अनुसार है वो। जब वो ऊपर कषाय लिखे ना उसमें 25 कषाय की बात करेंगे, यहाँ पे 4 कषाय की कि यदि वो मुनिराज हैं तो संजुलन कषाय की बात करेंगे हम सिर्फ तत्संबंधी। ऐसा प्रमाण ऐसा पाया जा रहा है, इस प्रकार से वो 4 कषाय है। या एक कहें कि आप कषाय की अल्पता को यहाँ ग्रहण किया है। उदाहरण के लिए इस मुनिराजों के संबंध में उनके किसी कषाय पाई जाती, मुनिराजों के संजुलन कषाय पाई जाती है। ठीक है, प्रमत्त संयत मुनिराज छठे गुणस्थानवर्ती हैं, तो उनके मान लो बहुत पहले भी उदाहरण दिया था, बहुत गर्मी के दिन है और एकदम से ठंडी हवा चली या हवा ही चली, तो उनके वो हवा चली तो उनको कुछ देर के लिए अच्छा लग सकता है, तो हवा के चलने में अच्छा लगने का परिणाम हो सकता है, तो वो मुनिराजों के उस प्रकार का जो परिणाम हुआ है उनका प्रमाद है छठे गुणस्थान में, इसको यहाँ प्रमाद का। हाँ, मुनिराजों के संदर्भ फिर जैसा जैसा जीव की अवस्था वैसा वैसा उनका प्रमाद पाया जाता है। तो ये 4 हुए प्रमाद। और 5 इंद्रियों के विषय ऊपर भी लिया था नीचे भी लिया है, तो अंतर क्या है कि जैसी जीव की अवस्था इस प्रकार से ही है, जैसे इंद्रियों के विषय वहां है वैसे यहाँ नहीं है। हाँ, वहां तो प्रतिज्ञा मतलब अंतर क्या है कि यहाँ अविरति में तो इंद्री अविरति चल रही थी कि प्रतिज्ञा पूर्वक विषयों का त्याग नहीं किया। प्रतिज्ञा पूर्वक कैसे त्याग होता है, जैसे उदाहरण के लिए ये बात रहेगी ऊपर बताना। अच्छा, वो प्रसंग आ गया वापस इसका, प्रतिज्ञा पूर्वक इंद्रियों के विषयों का कैसे त्याग होता है। उदाहरण के लिए रस परित्याग करा जीव ने, तब है ये प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग किया है ना रस का। हाँ, या फिर बहुत सारे रसों का ऐसे त्याग कर दिया आजीवन के लिए, कि आजीवन के लिए उदाहरण के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम शक्कर नहीं खाएंगे, इस प्रकार का यदि त्याग किया जीव ने तो उसका उस प्रकार का त्याग हुआ। या पुरुषोपवास के काल में 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग हुआ, या सामायिक के काल में सभी प्रकार के विषयों का त्याग हुआ। इस प्रकार से उनकी प्रतिज्ञा पाएगी पौन घंटे के लिए सामयिक के काल में हम सभी प्रकार की प्राणी हिंसा से, इंद्रिय हिंसा से, इंद्रियों के विषयों से हमारी विरक्ति है 48 मिनट के लिए सामयिक के काल में। इस प्रकार से प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग किया था। अभी पंचगुण स्थानवर्ती जीव है, उसके पोषोपवास करना, सामायिक करना, ये सब शिक्षा व्रतों में आता है, पढ़ेंगे हम चौथी ढाल में। वो करना है, महीने में 4 बार तो करनी है पोषोपवास, सामायिक करना है रोज, नियम है उसका। तो उसके तत्संबंधी उतनी देर के लिए, कम से कम उतनी देर के लिए तो नियम पूर्वक इंद्रियों से विरति पाई जा रही है ना। और जो आजीवन के लिए छोड़ दिया उसने, वो तो उसके तो यही पाई जा रही है फिर आजीवन के लिए। उदाहरण के लिए कि इस रस का त्याग करते हैं हम, तो उसके इंद्रिय इसी प्रकार प्राणी असंयम में कि प्रतिमाधारी जीव है तो उसके त्रस, ये तो बताया ना, त्रस काय के जीवों की हिंसा का तो उसने आजीवन के लिए त्याग कर दिया। संकल्प पूर्वक हम त्रस जीवों की हिंसा नहीं करेंगे, और संकल्प पूर्वक स्थावर जीवों की हिंसा भी हम कम से कम करेंगे। ऐसी पंक्ति आएगी आगे, तो करेंगे इसको अविरति को। तो अभी तो प्रमाद पढ़ रहे हैं, तो प्रमाद 5 तो ऊपर क्या करा था, ऊपर तो प्रतिज्ञा की थी, अब नीचे क्या है कि इंद्रियों के विषयों में थोड़ा सा अच्छा लगने का परिणाम है, वो प्रमाद है। प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग तो कर दिया इंद्रियों के विषयों का, अब जिनका त्याग नहीं किया है या जिस समय के लिए त्याग नहीं किया है उस समय के लिए इंद्रियों के विषयों का अनुभवन हो रहा है और उसमें अच्छा लगने का परिणाम पाया जा रहा है, ये कितना बढ़िया रसगुल्ला है, तो उसके इंद्रिय विषय संबंधी प्रमाद पाया जा रहा है। अब ये प्रमाद दोनों में लगेगा भैया, जिनने अविरति करी उनके तो चल ही रहा है, उनके तो खाएगा, और जिनने विरति है जिनके, उनके यदि अच्छा लगे इंद्रियों के विषय में तो उनका उस तत्संबंधी प्रमाद है ना। ये समझ लेना डिफरेंस, क्योंकि क्या है पहले गुणस्थान से लेकर छठे गुणस्थान तक सब में लगेगा ये। तो जहां जैसी अवस्था है जीव की, त्याग नहीं किया इंद्रिय के विषयों का नियम पूर्वक, तो फिर आसक्ति पाई जा रही है। पहला गुणस्थानवर्ती, दूसरे गुणस्थानवर्ती, तीसरे गुणस्थानवर्ती, उसकी तो आसक्ति है। चौथे गुणस्थानवर्ती की आसक्ति नहीं है लेकिन उसके अविरति है। 5वें गुणस्थानवर्ती के विरति है लेकिन उसके प्रमाद है।
इस प्रकार से लगाते चले जाना, हाँ उसको आगे तक, ठीक है। छठे गुणस्थानवर्ती जीव के वीरती है लेकिन प्रमाद है इंद्रियों के विषयों में। सातवें गुणस्थान से इंद्रियों के विषयों की बहुत लगभग न के बराबर बिल्कुल अल्पता है, ठीक है। तो ये इंद्रियों के विषय हो गए, कितने हो गए? ये 5 4 9 4 13, ठीक है। एक इसमें एक लगाना है निद्रा। निद्रा को प्रमाद कहा। निद्रा होती है तब जीव प्रमादी होता है। ज्यादा प्रमाद मत करो, ऐसा बोलते हैं ना, आलस मत करो। प्रमाद का एक मतलब हम आलस भी निकालते हैं। ऊपर लिखा भी था कि क्या लिखा था परिभाषा में, आलस शब्द आया था क्या? असावधानी, उत्साहहीनता, मतलब ये आलस का परिणाम। तो निद्रा जो है इसे भी प्रमाद कहा, मतलब आश्रव का द्वार है निद्रा। छठे गुणस्थानवर्ती जीव जो शयन करते हैं तो छठे गुणस्थान में होते हैं, मतलब मुनिराज निद्रा करते हैं जो वो, तो उनकी प्रमाद की अवस्था है वो, उससे आश्रव होता है कर्मों का आना। और एक आखिरी इसमें है स्नेह। स्नेह मतलब वात्सल्य का भाव, जैसे मुनिराजों के लिए लगाना है इसको छठे गुणस्थानवर्ती, तो उनका आचार्य के प्रति, उनका आचार्य का शिष्यों के प्रति, एक शिष्य के दूसरे शिष्य के प्रति, एक शिष्य के दूसरे संघ के आचार्य दूसरे संघ के शिष्यों के प्रति जो वात्सल्य का भाव है, अनुराग का भाव है, उसे यहाँ पे हमने स्नेह कहा। तो ये फिर आपको वापस आखिरी बार मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि जब प्रमाद है, जो जीव जिस गुणस्थान में है उस गुणस्थान की अपेक्षा लगेगा ये। हाँ, तो मुनिराजों के लिए जैसे लगाया, लेकिन गृहस्थों के लिए क्या है? गृहस्थों के लिए साधारण वात्सल्य, उनके जो भी स्नेह पाया जा रहा है, माँ का बच्चे के प्रति स्नेह पाया जा रहा है, सब प्रमाद में लेना है इसको। जो जैसी अवस्था में उस हिसाब से उसको लेना है। ये हो गए कितने प्रकार के प्रमाद? 4 4 8 5 13 14 और 15 प्रकार के प्रमाद, ठीक है, याद रहेंगे। 4 विकता, 4 कषाय, 5 इंद्रियों के विषय, 1 निद्रा और 1 स्नेह। तो ये 15 प्रकार के स्नेह प्रमाद जो है यह आश्रव का द्वार है। इसके बाद क्या कहा? कषाय। तो कषाय, अब क्या करना है? कषाय में क्या लेना है? प्रमाद में ले लिया तो भैया वही कषाय भी, देखो सुनो बात को, जिस गुणस्थान में है उस गुणस्थान से प्रमाद लगेगा, वैसे ही कषाय का भी लगाना। जैसे उदाहरण के लिए मिथ्यात्व, मिथ्यात्व संबंधी आश्रव किनके पाया जाएगा? तो इनके मिथ्यात्व पाया जा रहा है, उनके पाया जाएगा। तो पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान में वहां पे भी अलग अलग प्रकार से मिथ्यात्व की, अनंता मंदी का उदय, कहीं सम्यक मिथ्यात्व का, कहीं मिथ्यात्व का, इस प्रकार से। अविरति संबंधी आश्रव का द्वार कौन से गुणस्थानों में है? तो पहले से लेके चौथे गुणस्थान में। वहां तो पहले में मिथ्यात्व भी है, अविरति भी है, दूसरे में मिथ्यात्व तो नहीं लेकिन अविरति है। इसी प्रकार मिथ्या विरति इसका प्रमाद है। तो प्रमाद कौन से गुणस्थान तक है? तो वो छठे गुणस्थान तक है। तो पहले गुणस्थान में प्रमाद संबंधी आश्रव है, ऐसा नहीं कि छठे में ही पाया जाता है। वहां लिखा था प्रमत्त संयत, तो अप्रमत्त जो था अंत दीपक था, वो आदि दीपक था। प्रमत्त संयत जो था प्रमत्त था, उसमें प्रमत्त जो आया है वो अंत दीपक है। तो मतलब वहां तक प्रमाद है, उसके पहले प्रमाद सब में है। तो वहां जहां जैसा है वहां उस तत्संबंधी प्रमाद पाया जा रहा है। इसी प्रकार कषाय, अब कषाय ली तो कषाय के बारे में तो हमने विस्तार से पढ़ा है, बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ा है कि फिर जिस गुणस्थान में जैसी कषाय है उस गुणस्थान में उस कषाय संबंधी आश्रव पाया जा रहा है। तो कषाय के भेद पता ही हमको कितने हैं? कषाय कषाय कितनी होती है? अनंतानुबंधी जुजानो, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानो, स्वंज्वलन चौकड़ी गुनिये। ये हो गई कितनी? 4 चौक 16। हास्य रति रति शोक, भय ग्लानि त्रिवेद संजोग। ये हो गई कितनी? 9 16 9 25 कषाय, इस प्रकार से। तो कषाय 25। अनंतानुबंधी लिख नहीं रहे, वही सब पूरा है, आपने अनेक बार लिख लिया इसको। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। ये इसमें मल्टीप्लाई करना है। क्रोध, मान, माया, लोभ का, ठीक है। 4 चौक 16 ये हो जाएगी। उसके बाद 9 कषाय में क्या है? 9 कषायों में हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुकुप्सा और स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, मतलब त्रिवेद, 3 प्रकार के वेद। ये हो गए 16 और 9 25, ठीक है। तो 16 और 9 25 प्रकार की कषाएं। अब कौन कौन से गुणस्थान में कौन कौन सी कषाएं, सबको पता पड़ गया अब तो। पहले गुणस्थान में कौन सी कषाय पाई जाती है बताओ?
सबकी सब 25 कक्षाएं पाई जा रही है। 25 की 25 कक्षाएं पहले गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में भी 25 का उदय है, तीसरे गुणस्थान में अनंतानुंदी का उदय नहीं है। अब तीसरे गुणस्थान के आगे अनंतानुंदी का नहीं चल पाएगा, क्यों? क्योंकि वो अनंतानुंदी दूसरे तक आए उसका उदय। हाँ, यहाँ पे समय मिथ्या को चलता है। अनंतानुंदी अभी तो उपशम को प्राप्त है, अनंतानुंदी अनुदय को प्राप्त है अभी, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरे गुणस्थान तक अनंतानुबंधी, उसके बाद अप्रत्याख्यानावरण। अनंतानुबंधी कषाय मतलब ऐसी कषाय भी जिसके उदय से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही है, जो मिथ्यात्व का अनुसरण करे और अनंत संसार का अनुबंध कराए, उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ठीक है। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग, अ मतलब ईश्वर, जो किंचित भी व्रतों को जिसके उदय में जीव किंचित भी व्रतों को अंगीकार न कर पाए, उसे अप्रत्याख्यानावरण नाम की कषाय कहते हैं। तो कौन से गुणस्थान तक है ये? पहले गुणस्थान से लेके चौथे गुणस्थान तक। क्योंकि यदि अविरत सम्यक दृष्टि भी है तो उसके लेश मात्र भी संयम नहीं है, व्रत नहीं है, अणुव्रत नहीं है, संयम असंयम नहीं है, देश चारित्र नहीं है, सकल चारित्र है ही नहीं, तो किसके उदय से देश संयम नहीं है? अप्रत्याख्यानावरण के उदय से। इससे पहले गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान तक अप्रत्याख्यानावरण का उदय है। तत् कषाय संबंधी आश्रव पाया जा रहा है पहले से चौथे गुणस्थान तक, ठीक है। प्रत्याख्यानावरण कषाय ऐसी है जिसके उदय में जीव महाव्रत को अंगीकार नहीं कर पा रहा है, मतलब उसके अणुव्रत तो है लेकिन महाव्रत को अंगीकार नहीं कर पा रहा है। तो मतलब सीधी बात है, महाव्रत को अंगीकार कर लेगा तो इसको जीत के करना पड़ेगा। प्रत्याख्यानावरण कषाय को के अनुदय से करना पड़ेगा। तो इसका मतलब प्रत्याख्यानावरण का उदय पहले गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान तक ही पाया जा रहा है। छठे गुणस्थान में तो जीत लिया था, सातवें गुणस्थान में जीत लिया, इसका मतलब ये है उसको। तो प्रत्याख्यानावरण कषाय संबंधी आश्रव पहले गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान में। संज्वलन, संज्वलन कषाय, अब क्या जिसके उदय में जीव देश चारित्र को जिसके उदय में जीव यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है, जिसके उदय में जीव वीतराग चारित्र की, वीतरागता की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है, जो चारित्र जो कि वीतराग परिणामों के साथ सम्यक प्रकार से जलती रहे, उसे कहते हैं संज्वलन। कैसी व्युत्पत्ति पर परिभाषा है, जो कि वीतराग परिणामों के साथ सम्यक प्रकार से जलती रहे, उसे संज्वलन कषाय कहते हैं। तो ऐसी कषाय मुनिराज की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं यहाँ पे, उनके संज्वलन कषाय का उदय है, इसलिए उन्हें वीतरागता की, पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति नहीं है, जैसे अरिहंत भगवान की होती है वैसी नहीं है। क्यों नहीं है? संज्वलन कषाय का उदय है मतलब वीतरागता की प्राप्ति करना है, वीतरागता की पूर्णता की प्राप्ति करना है, मतलब संज्वलन कषाय को जीतना पड़ेगा। तो इसके उदय, तो इसका उदय कौन कौन से गुणस्थानों में? फिर पहले गुणस्थान से लेके बताओ कौन से गुणस्थान तक है संज्वलन कषाय का उदय? पढ़ लिया ना ये तो, कि नहीं पढ़ा? पहले गुणस्थान में है कि नहीं सब कषाय का उदय? 25 का 25 का है ना, तो संज्वलन का भी है, दूसरे में भी ऑब्वियसली बात रहेगा। तो कहाँ तक है? छठे तक तो इनका, छठे तक तो पांचवे तक तो प्रत्याख्यानावरण तक का भी है, और छठे से संज्वलन, हाँ संज्वलन कषाय तो 12वें गुणस्थान तक रहेगी, लोभ जब तक रहेगा तब तक। हाँ, तो लोभ जो रहता है वो 10वें गुणस्थान के अंत में लोभ संज्वलन, लोभ की संज्वलन, जैसे सपक श्रेणी मान ली जीव ने, तो 10वें गुणस्थान के अंत में संज्वलन लोभ की सत्ता समाप्त हो गई, तो 10वें गुणस्थान तक संज्वलन का उदय है। लेकिन संज्वलन कषाय संबंधी आश्रव 9वें गुणस्थान तक ही है, 10वें गुणस्थान में संज्वलन लोभ संबंधी आश्रव नहीं है, क्योंकि आश्रव इतना महीन हो जाता है, इतना बारीक हो जाता है, इतना सूक्ष्म, वह संज्वलन नाम की सांप्राय इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि उस सूक्ष्म सांप्राय नाम के 10वें गुणस्थान में संज्वलन लोभ से आश्रव नहीं होता है, इसलिए यह आश्रव जो है 9वें गुणस्थान तक ही है संज्वलन कषाय का, ठीक है। तो पहले से 9वें तक संज्वलन कषाय संबंधी। और हाथ से रति रति शोक भय जुगुप्सा पहले गुणस्थान से लेकर 9वें गुणस्थान तक सबका लगा लेना। ये 9वें गुणस्थान में जीतते हैं इनको, 9 कषायों को भी वहीं जीतते, 9वें में जीतना शुरू कर देते हैं। छपक श्रेणी तो 6 करना शुरू कर देंगे, और उपशम है तो उपशम करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा है कि जिनका उदय नहीं है ना, उनका आश्रव नहीं होता है, इसके कहने का मतलब ये है। जैसे अनंतानुबंधी का उदय नहीं है तो अनंतानुबंधी स्थूल से समझने के लिए ऐसा ही कि अनंतानुबंधी का उदय नहीं तो अनंतानुबंधी संबंधी आश्रव नहीं है, अब प्रत्याख्यानावरण का उदय नहीं तो प्रत्याख्यानावरण संबंधी आश्रव भी नहीं है, ऐसा है, ठीक है। वो दरवाजा बंद हो गया। तो इस प्रकार से 25 प्रकार की कषाएं हैं ये। हो गई? किसी को समझना है इसमें? एक्चुअली क्या विस्तार समझा इसको तो हमने, चारित्र होने के भेद किए थे हमने, कौन से गुणस्थान में कौन कौन सी कषाएं, किसका उदय, किसका उपशम, किसका क्षयोपशम, कैसा अनुदय, ये सब हमने पढ़ा था। तो वही है सब ये, तो ये समझना, लेकिन कौन से गुणस्थान में कौन सी कषाय का उदय है, कौन किसका अनुदय है। तो 25 प्रकार की कषाय, यहाँ पे एंगल समझने का है कि इससे आश्रय होता है,
वहां पे हमने कुछ अलग से समझा था कि भाई वहां पे इनसे गुणस्थान बनते हैं, अब समझ लेंगे इनसे आश्रव होता है, या आश्रव का द्वार है, सब कषाय जितनी भी हैं हो गई है। आगे अब बचा क्या है, देखो ऊपर देखें अपन, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, मिथ्यात्व अविरत, मिथ्यात्व के 5 भेद, अविरति के 12 भेद या 5 भेद, प्रमाद के 15 भेद, कषाय के 25 भेद। अब योग बचा है। योग, योग के 2 भेद हैं भाई। योग एक तो ऊपर जो लिखा ना परिभाषा, वो लगाई है अपन ने परिभाषा, हमने ये द्रव्य योग की परिभाषा है, बताई नहीं भाई, आज प्रसंग आया आज बता, द्रव्य योग, ठीक है। तो योग 2 प्रकार के हैं, एक तो द्रव्य योग है और एक भाव योग है, ठीक है। तो ये द्रव्य योग की परिभाषा थी ऊपर। भाव योग, भाव योग या आत्मा की शक्ति है, आत्मा की कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की शक्ति जो है, इसे भाव योग कहा, ठीक है। लेकिन ये क्यों करता है, क्योंकि द्रव्य योग पाया जा रहा है, ठीक है। तो मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, और इस परिस्पंदन से आत्मा की ऐसी शक्ति जिससे कर्म और नो कर्म आते हैं, उससे इसके कारण आप आते हैं, मतलब परिस्पंदन से आ रहे हैं और ऐसी शक्ति आत्मा में ही है। तो जो आत्मा की शक्ति है वो भाव योग, जो परिस्पंदन है वो द्रव्य योग, ठीक है। तो अब ये योग के 2 प्रकार ऊपर करे हमने, लेकिन ये तो क्या द्रव्य योग और भाव योग के हैं। अब भाव योग के प्रकार करना है अपने को, भाव योग। तो भाव योग के कितने भेद, अब फिर अब इसके भेद अब ऐसे हैं कि भाई मैं लिख लेता हूं, देखते कितने समझ पाते हैं हम, समय भी जल्दी आज करना पड़ेगा। भाव योग, इसके भेद, तो क्या लिखा ऊपर, मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन को द्रव्य योग कहते हैं, और आत्मा की ऐसी शक्ति जिनसे द्रव्य कर्म नो कर्म आते हैं, ऐसी आत्मा की शक्ति को भाव योग कहते हैं। तो मन वचन काय के निमित्त से, तो 3 जो लगेगा ना वो मन वचन काय में लगेगी, इसके जो टाइप्स हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लगाए काय योग, कि पहले मन मन योग लगाएं, चलो मन वचन काय लिखा तो मनो योग लगाते हैं पहले। तो भाव योग, अब ये 3 प्रकार समझना है इसको, ठीक है। मनोयोग, वचन योग और काय योग। इनका क्या मतलब है, मनोयोग, वचन योग, काय योग का, कि भाई मन का निमित्त लेकर आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन। वचन योग का क्या मतलब है, वचन के निमित्त से आत्मा के, काय का, काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन, ये इसका मतलब ये है, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ भाव योग लिखा है, इसलिए साथ में वो लगाना शक्ति वाली परिभाषा पूरी। मन के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन से जो आत्मा की शक्ति है कर्म वर्णा को ग्रहण करने की, वो मनोयोग है। इस प्रकार से परिभाषा पूरी बनेगी। तो मनोयोग, मनोयोग कितने प्रकार का है, अब ये लिख लो आप तो बस अभी, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। वचन योग, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग। तो ये तो बड़ा आसान है याद करना, ठीक है। ये होता क्या है कि भाई जब सत्य कहने के सम्मुख आत्मा होता है, तब जो योग पाया जाता है वो सत्य मन वचन योग है। इसी प्रकार जब असत्य कहने के सम्मुख आत्मा होता है, तब जो वचन, जो परिस्पंदन पाया जा रहा है वचन योग के निमित्त से, उसे असत्य वचन योग कहा। उसी प्रकार ऐसे भी वचन होते हैं जो न तो सत्य है, न जो दोनों है, सत्य भी और असत्य भी है। तो इस प्रकार के वचन कहने के सम्मुख जब आत्मा है, तब जो योग पाया जा रहा है, मतलब आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन पाया जा रहा है, उसे वचन, उसे उभय वचन योग कहा। इसी प्रकार कुछ वचन ऐसे भी होते हैं जो न सत्य है, न वचन, न असत्य है। तो इस प्रकार के वचन कहने के सम्मुख जब आत्मा होता है, हाँ, तब जब आत्मा के प्रदेशों का जो भी परिस्पंदन पाया जा रहा है उस वचन योग के निमित्त से, अनुभय वचन योग के निमित्त से, उसे हम अनुभय वचन योग कहते हैं। इस प्रकार से जो वचन में लगाया है ऊपर, मन में भी ऐसे लगाना 4 प्रकार से, ठीक है। ये हो गया। अब आगे चले हम काय योग। तो काय कितने प्रकार की होती है, हाँ, काया 5 प्रकार की होती है। पढ़ा है कि नहीं मुझे याद नहीं है हमने। औदारिक, वेक्रियक, शब्द तो बहुत बार आए हैं, वेक्रियक। उसके बाद आहारक, और तेजस मत लिखना यहाँ पे, कार्मण, ठीक है। अब लिखे यहाँ पे औदारिक, मिश्र, वेक्रियक, मिश्र, आहारक, मिश्र। ये सब क्या है
कि भाई जो औदारिक शरीर के निमित्त से, अभी हमारा कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर है। समस्त जितने भी मनुष्य और तिर्यंच है उनका नियम से औदारिक शरीर होता है। छठे गुणस्थानवर्ती आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों के आहार विक्रिया के समय को छोड़ के बाकी सबका जो शरीर है वो औदारिक शरीर है। और तीर्थंकरों का भी औदारिक है, परम औदारिक है, बस इतना अंतर है। केवलियों का परम औदारिक है, लेकिन है तो औदारिक का ही भेद वो भी। समस्त तिर्यंचों का और मनुष्यों का औदारिक, और समस्त देवों और नारकियों का वैक्रियक शरीर होता है। ठीक है, वैक्रिया शरीर ना, तिल तिल करे देह के खंड, दुष्ट भिड़ावे असुर प्रचंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, पंक्तियां थी ना ऐसी। तो वैक्रियक शरीर उस कारण जुड़ जाते हैं वापस से वो। ठीक है, तो ये इस औदारिक शरीर के निमित्त से आत्मा के प्रदोषों का परिस्पंदन हो रहा है, तो औदारिक का योग। वैक्रियक शरीर के निमित्त से आत्मा के प्रदोषों का परिस्पंदन, तो वैक्रियक का योग। छठे गुणस्थानवर्ती ऐसे मुनिराज जिन्होंने सातवें गुणस्थान में आहारक नाम कर्म की प्रकृति और आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग नाम कर्म बांध लिया था, वो छठे गुणस्थान में जाके किसी प्रश्न का, जिज्ञासा का समाधान करने के लिए या संयम की असाता न हो इसके लिए अपने शरीर से एक पुतला निकालते हैं। उसको, उस पुतले का वो क्या करता है, अंतर्मुहूर्त में सारा काम करके आ जाता है। मतलब कोई जिज्ञासा होती है तो केवली के पाद मूल तक जाता है वो पुतला, और जिज्ञासा का समाधान लेके आ जाता है। या कहीं तीर्थ की वंदना करना है, तीर्थ की वंदना करके वो पुतला आ जाता है। अंतर्मुहूर्त में सारा काम करके वापस मुनिराजों के शरीर में वो पुतला आ जाता है। तो पुतले का जो शरीर है वो आहारक वर्णना से, मतलब वो आहारक शरीर है। ठीक है, तो आहारक शरीर के निमित्त से जो काय योग पाया जा रहा है वो आहारक काय योग। इतने ही पढ़ेंगे, आहारक में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे भैया, हो जो पढ़ा वो इतना ही, क्योंकि आगे कहीं उपयोग में आने वाला नहीं है इसमें। कार्मण शरीर, ये 8 कर्मों का जो शरीर है, 8 कर्मों का जो समूह है, 8 कर्मों के समूह रूप जो शरीर है उसको कार्मण शरीर कहते हैं। तो कार्मण शरीर क्या है? सभी संसारियों के पाया जाता है अयोग केवली को छोड़ के। अयोग केवली को छोड़ के बाकी सभी के, मतलब अयोग केवली के भी हाँ इसके निमित्त से योग नहीं पाया जा रहा है, इसलिए हाँ मतलब कार्मण का योग नहीं पाया जा रहा है अयोग केवली के। बाकी जितने संसारी सबके कार्मण हमें ही पाया जा रहा है। तो हमें 2 शरीर पाए जा रहे हैं, 3 पाए जा रहे हैं वैसे तो, उदारिक, तेजस और कार्मण। तेजस शरीर क्यों नहीं लिखा है? तेजस शरीर के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं पाया जाता है, इसलिए तेजस शरीर नहीं लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब उदारिक मिश्र क्या होता है कि जब जीव जब उदारिक शरीर में जन्म लेता है तब उसके जो काय योग पाया जाता है तो उसे उदारिक मिश्र काय योग कहते हैं। इसी प्रकार जब वैक्रियक शरीर में जीव जन्म लेता है तो जन्म लेने के तुरंत बाद, मतलब वो उसकी आहार की पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है तब तक जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन है वो वैक्रियक मिश्र काय योग। इसी प्रकार आहारक मिश्र जब तक ये पुतला पूरा नहीं बना है तब तक जो परिस्पंदन पाया जा रहा है आत्मा का वो आहारक मिश्र काय योग है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ समझ में तो आ गया होगा, लेकिन यह योग समझ में नहीं आया होगा। मेरे को जब पढ़ाया गया था ये 6 डाला तब मैंने भी विकास भैया से पूछा कि ये समझ में नहीं आया योग, तो उन्होंने जो प्रश्न का उत्तर दिया वही मैं आपको देता हूं कि ये जो विषय है ये योग मार्गणा का विषय है। योग मार्गणा जीव कांड जी में ये विषय आता है। 14 प्रकार की मार्गणा हमने पढ़ी है, उसमें से एक होती है योग मार्गणा। तो ये आपको विस्तार से पढ़ना है यदि तो योग मार्गणा मतलब गोमट सार जीव कांड पढ़ें। शिविर लगते रहते हैं गोमटसार जीव कांड के और कर्म कांड के, उन शिविरों को आप अटेंड करें तो आपको ये मार्गणाएं समझ में आएगी। अब आपका प्रश्न ये है कि हमें पता नहीं है कि कब शिविर लगते हैं और कब नहीं लगते हैं, तो अगला शिविर गोमटसार जीव कांड का 17 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक इंदौर में ही लगने वाला है और जाने की जरूरत नहीं है। पूरा शिविर जो है ऑनलाइन है, तो जिसको भी पार्टिसिपेट करना है भाई नाम दे देना, जहाँ जो शिविर करता है वहां तक आपका नाम पहुंचा देंगे। आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। 14 प्रकार की मार्गणाएं पढ़ाई जाएगी 17 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर 2020। ठीक है, तो योग मार्गणा में विषय विस्तार से आपको वहां पढ़ने को मिलेगा। अपन तो इतने ही लेंगे यहाँ पे क्योंकि क्या विषय बहुत बड़ा है ये योग मार्गणा का, इसको समेटना बहुत मुश्किल है छडाला के अंदर। पन्ने तो हमने तो छडाला पढ़े भी नहीं थे 15 प्रकार के योग में, तो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिए, नहीं तो हमने तो ये भी नहीं पढ़े थे कि वो विषय ही नहीं था उसका। लेकिन हमने यहाँ लिख दिया 15 प्रकार के हो गए, ये 7 प्रकार के ये हो गए, 4 ये हो गए और 4 ये हो गए। ठीक है, ये 4 ये 4 ये 7, तो टोटल 15 प्रकार के हो गए ये योग। अब इनका टोटल कर रहे हैं ऊपर से लेके नीचे तक, तो कितना हो गया ये? टोटल करो भाई। मिथ्यात्व 5 प्रकार का, ठीक है। अविरति 12 प्रकार की, 12 और 5 17। प्रमाद छोड़ दो छोड़ दो कषाय 25 प्रकार की, तो 12 कितना हुआ? 42 और योग 42 और योग 15 प्रकार का, तो 42 और 15 हो गए कितने?
पन मिथ्यात्व योग 15 द्वादश अविरति जानो, पंचुरु 20 कषाय मिले सब 57 जानो। मोह भाव की ममता खोते पर परिणति खोते, करे मोक्ष का जतन निराश्रव ज्ञानी जन होते। 57 प्रकार के आश्रव के द्वार हमने पढ़े हैं। अब जो शेष विषय है वो कल करेंगे। आज आपका समय नहीं मेरे पास कि आपसे कोई प्रश्न ले पाऊं। यदि है तो आप कल लेके आना। आज मेरे को हार्ड स्टॉप लेना पड़ेगा, मेरी मीटिंग है अभी। ठीक है, इतना ही करते हैं आज। ठीक है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोमाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।